हेलो बच्चों, हिंदीयात्रा.com में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शब्द भेद का तीसरा टॉपिक क्रिया। तो देखिए, चित्र में देखते हैं हम पहले कि चित्र किस चीज़ का है। माता जी भोजन बना रही हैं, पेड़ पर कोयल कूक रही है, बच्चे खेल रहे हैं। तो जो भी आपको दिख रहा है, ये रेड कलर से जो शब्द बने हुए हैं, बोल्ड किए गए हैं। यहाँ पर ये देखा कि जो इस वाक्य में जो रंगीन भाग है वो बना रही है, कूक रही है, खेल रहे हैं। किसी न किसी कार्य के होने का पता चलता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ होता है करना। ठीक है, तो इसे आसान परिभाषा में एक लाइन में समझेंगे, एक वाक्य में समझेंगे हम कि जिस शब्द में किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। रोहन पाठ पढ़ रहा है, तो मेन काम क्या हो रहा है उसका? पढ़ना। ठीक है, रहा है मतलब काम चल रहा है। वह खाना खा चुका है, मेन काम क्या है? खाना खाना, खा। ठीक है, चुका है आगे उसकी सहायक क्रिया है। इसी प्रकार मोहित अब सो चुका है। ठीक है, तो मुख्य अर्थ प्रदान करने वाला जो अंश होता है उसे मुख्य क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़, खा, सो। ठीक है, जग, नहा। मुख्य अर्थ के आधार के अलावा शेष जो अंश बचता है वह सहायक क्रिया होती है, जैसे रहा है, चुका है या चुका होगा। अब हम देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद दो आधार पर होते हैं, कर्म के आधार पर और रचना या संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अधिकतर परीक्षाओं में यही प्रश्न बनता है कि कोई भी वाक्य आपको दे देंगे और पूछेंगे अकर्मक क्रिया क्या है और सकर्मक क्रिया क्या है। जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, इस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता, जैसे मुन्नी रोने लगी। ठीक है, भानु उठ गया, घोड़ा तेज भागता है। इन वाक्यों की क्रियाएं रोने लगी, उठ गया, भागता है अकर्मक क्रियाएं हैं। ऊपर लिखे वाक्य में बिना कर्म के भी पूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, अकर्मक की पहचान कैसे करेंगे? अकर्मक की पहचान करने के लिए वाक्य में क्रिया के साथ क्या, किसे और किसको, इससे हमें प्रश्न करना होगा। क्या मुन्नी रोने लगी? ठीक है, ऐसे। उत्तर प्राप्त ना हो, अगर हमें आंसर ना मिले, उत्तर प्राप्त ना हो, तो वह क्रिया अकर्मक होगी। जैसे विमला दौड़ रही है, क्या, किसे, किसको? विमला क्या दौड़ रही है? ठीक है, सोहन चलता है, क्या सोहन चलता है? उपयुक्त वाक्यों में प्रश्न करने पर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता, अतः दौड़ना और चलना अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, दूसरा है हम भेद सकर्मक क्रिया। जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे वह जामुन खाता है। तो वाक्य में जामुन क्या है? कर्म है, अतः खाता है क्रिया सकर्मक है। सकर्मक की पहचान करने के लिए हमें क्या करना होगा? क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको प्रश्न कीजिए। यदि उचित उत्तर प्राप्त हो जाता है तो वह सकर्मक होगी। जैसे कपिल ने गीत गाया, कपिल ने क्या गाया? गीत गाया, तो हमें उत्तर प्राप्त हो गया, तो ये कौन सी क्रिया है? सकर्मक है। ठीक है, शशांक ने पिताजी को पत्र लिखा, क्या लिखा? पत्र लिखा, तो हमें भी इसका उत्तर मिल गया, तो इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक और सकर्मक जो क्रिया होती है वो कर्म के आधार पर होती है। ठीक है, कर्म के आधार पर अकर्मक और सकर्मक क्रिया होती है। आगे देखते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं वो चार होते हैं, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया, जिस वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य पूर्ण करती हैं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे गाड़ी चल दी। ठीक है, चलना और देना ये क्या है? दो एक साथ क्रियाएं आ रही हैं, तो ये क्या है? संयुक्त क्रिया है। ठीक है, और जैसे बच्चा आ गया, मतलब आना और गया, तो ये दो क्रियाएं एक साथ आ रही हैं, तो ये क्या है? संयुक्त क्रिया है। दूसरा हमारा भेद है नाम धातु क्रिया। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया करती हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब जो संज्ञा से बने, सर्वनाम से बने और विशेषण से बने।
जैसे जतिन द्वारा गोपीनाथ का खेत हथियाना गलत है, और काम छोड़कर दिन भर बतियाना अच्छा नहीं लगता। तो हथियाना और बतियाना नाम धातु क्रियाएं हैं, इनकी पहचान ही यही है। नाम धातु क्रियाओं में हथियाना बतियाना आना प्रत्यय टाइप का होगा और उससे हम पहचान सकेंगे। सर्वनाम से नाम धातु क्रिया अपना से अपनाना, विशेषण से नाम धातु क्रिया में दोहराना, ठीक है। साठ सठियाना, नरम नरमाना, इस तरह से बनेगा। अगला प्रकार है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे को करने की प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मालकिन नौकरानी से बर्तन साफ करवाती है, रघुवीर भाई को विज्ञान पढ़ाता है, माँ बच्चे से आटा मंगवाती है, मतलब खुद काम नहीं करेगा, वो किसी और से करवाएगा।